की सबसे बड़ी खबर इस्लामाबाद की अमन के लिए कोशिशें रंग ला रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द पाकिस्तान भेजने का फैसला कर लिया है। CNN के मुताबिक 2 सीनियर अमेरिकी हुक्काम ने वफ्द भेजने की तस्दीक की है। मुज़ाकराती टीम में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। अमेरिकी ओहदेदारों के मुताबिक नायब सदर JD वेंस उस वक्त शिरकत का इरादा नहीं रखते क्योंकि ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ भी मुज़ाकरात में शामिल नहीं हो रहे। व्हाइट हाउस के जराये के मुताबिक कालिबाफ को ईरानी वफ्द का सरबरा और JD वेंस का हम मनसब समझा जाता है। जी बिल्कुल, अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो नायब अमरीकी सदर भी इस्लामाबाद जाएंगे। तो अब तक की बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद की अमन के लिए कोशिशें रंग ला रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द पाकिस्तान भेजने का फैसला कर लिया है। CNN के मुताबिक 2 सीनियर अमरीकी हुकाम ने वफ्द भेजने की तस्दीक की है। मुज़ाकराती टीम में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। अमरीकी ओहदेदारों के मुताबिक नायब सदर JD वेंस इस वक्त शिरकत का इरादा नहीं रखते हैं क्योंकि ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ भी मुज़ाकरात में शामिल नहीं हो रहे हैं। व्हाइट हाउस के जराये के मुताबिक कालिबाफ को ईरानी वफ्द का सरबरा और JD वेंस को हम मनसब समझा जाता है। अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो नायब अमरीकी सदर भी इस्लामाबाद जाएंगे। अहम पेशरफ्त हो रही है जिसके मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे राउंड के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। ईरानी वजीर खारजा ने भी मुशावरत के लिए दौरे पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। अब्बास अरागची कहते हैं दौरों का मकसद शिराकतदारों के साथ इलाकाई पेशरफ्त पर मुशावरत करना है। हमसाया मुमालिक हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। ईरानी वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी अहम मुलाकात होगी, जबकि पाकिस्तान आने वाली अमरीकी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम अभी तक मौजूद है यहीं, और जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी भी दोबारा हाई अलर्ट कर दी गई है। जी हाँ, ये अहम तरीन डेवलपमेंट है। इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे राउंड के इम्कानात रोशन है। ईरानी वजीर खारजा ने भी मुशावरत के लिए दौरा पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। अब्बास अरागची कहते हैं कि दौरों का मकसद शराकतदारों के साथ इलाकाई पेशरफ्त पर मुशावरत करना है। हमसाया ममालिक हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। ईरानी वफ्द के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी अहम मुलाकात होगी। तो इसी सारे मामलात पर बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक तो नदीम मलिक साहब, अभी तक की जो पेशरफ्त हो चुकी है और सेकंड राउंड को लेकर जो इम्कानात रोशन हो चुके हैं, यह अहम डेवलपमेंट है, इस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है और आप क्या देख रहे हैं कि ये सेकंड राउंड आगे हमें किस राउंड की जानिब लेकर जा रहा है? अमेरिका और ईरान दोनों को एक डील की जरूरत है और दोनों को सिर्फ जब इकट्ठे बैठे तो एक दूसरे से वो तवक्कुआत रखनी चाहिए जो एक मुल्क पूरी कर सकता है। अमेरिका ईरान से ऐसी फरमाइशी लिस्ट भेज रहा था और साथ ही साथ ये था कि इस पे बिला मशरूत दस्तखत करके वो जो ईरानी टीम है बूटे, जिसमें न्यूक्लियर का मामला हो, हॉर्मोज का मामला हो या बाकी इवन मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर, वो शुरू के अंदर उनकी बहुत स्टिफ किस्म की डिमांड थी। लेकिन पिछले 15 रोज के अंदर ट्रंप साहब जो राग लाते हैं रोजाना सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें अब मिसाइल प्रोग्राम का जिक्र नहीं वो करते, सिर्फ न्यूक्लियर का जिक्र करते हैं। न्यूक्लियर और हॉर्मोज 2 बड़े टेढ़े मामलात हैं और दोनों के ऊपर जो अमेरिका की डिमांड्स है वो शायद 100% ईरान पूरी ना कर सके, लेकिन उसका तरीकाकार बनाया जा सकता है। 2015 की जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से ईरान की डील हुई थी, उसी के आगे पीछे घूमते हुए कोई तरीकाकार इनको तय करना पड़ेगा, जिसमें अफजूदा जो यूरेनियम के स्टॉक पाइल थे 2015 में, वो सोवियत यूनियन रूस के साथ उस वक्त इनका मुआहदा तय पाया था। तो पाकिस्तान, चीन और रूस उसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसी तरीके से यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से अमेरिका की शर्त यह है कि 20 साल तक ईरान 0% एनरिचमेंट पे चले जाए, यानी कि बिल्कुल इस एनरिचमेंट प्रोसेस को तर्क कर दे। ईरान का क्लेम यह है कि वो NPT के दस्तखत किए हुए उन्होंने, तो उनको हक हासिल है। तो इसके ऊपर कोई दरमियानी रास्ता इनको निकालना पड़ेगा, जिसका मुझे लगता है कि इम्कान मौजूद है, रास्ता निकल आएगा। जो हॉर्मोज वाला मामला है उसके ऊपर ईरान की पोजीशन ये है कि हमें कोई $200-250 अरब डॉलर का तो इस जंग की वजह से नुकसान हो गया, उसके लिए हमें पैसे चाहिए। वो कहते हैं कि जितनी सैंक्शंस अमेरिका ने उनके ऊपर आयद कर रखी है इंकलाब ईरान के बाद, वो सारी हटाई जाए। जितने उनके एसेट्स फ्रीज किए गए हैं, वो $100 अरब से ज्यादा उनकी मालियत बनती है, वो सारे अनफ्रीज किए जाए। इसी तरीके से अमेरिका से वो मुतालबा करते हैं कि एक ऐसी गारंटी दे जो ईरान को काबिल कबूल हो कि अमेरिका 6 माह बाद दोबारा ईरान के ऊपर हमलावर नहीं होगा। अब यहाँ पर गिव एंड टेक के लिए इनके पास गुंजाइश मौजूद है। अमेरिका को कुछ इनके ऊपर पाबंदियां नरम करनी पड़ेंगी, कुछ एसेट्स रिलीज करने पड़ेंगे, और इसी तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड एंड करेगा और ईरान जो है वहां से फ्री पैसेज के लिए कोई रास्ता हमवार करेगा। तो ये बैक वक्त कुछ चीजें तय पानी चाहिए। मुझे थोड़ा सा सरप्राइज ये है कि एक स्टेप नीचे ये गए हैं
जेडी वैंस और कालीबाफ खुद नहीं बैठ रहे इसके अंदर। तो एक तो ये तरीकाकार हो सकता है कि पहले कुछ बुनियादी अमूर के ऊपर इत्तेफाक राय हो जाए, फिर नेक्स्ट लेवल के ऊपर डिसाइड किया जाए कि वो किसने आना है और किसने दस्तखत करने हैं। सही। लेकिन अच्छा दोनों को बैठ मलिक साहब इस इशू की कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें ना तो उसको भी समझना चाहिए, क्योंकि बहुत पुराना एक तो कॉन्फ्लिक्ट है ये, और दोनों साइडों पे जो मामलात हैं वो बहुत ही डाइवर्स हैं और बहुत ही ज्यादा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स हैं। इसके अलावा कुछ स्पॉयलर्स का किरदार भी है, फिर उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक प्रेशर है उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाता। अब इस सारे मामले में पाकिस्तान ने बहुत ही जो है ना वो कामयाबी से शटल डिप्लोमेसी की, जिसको और इनको एक मेज पर पहले भी बिठाया और अब भी बिठा रहा है। किस तरह देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को? पाकिस्तान ने तो एक बहुत ही ऑनेस्ट किस्म के जो सहूलतकार के तौर पर इनको साथ बिठाना है। फैसला तो इन दोनों ममालिक में ही लेना है। पाकिस्तान की तो बहुत अच्छी काविश ये है कि वो इन दोनों को दोबारा बिठा देगा। 50 साल से तो ये आपस में मिले नहीं है। तो पहला जो राउंड था वो अच्छी प्रोग्रेस थी, अच्छी पेशरफ्त थी, और उसके बाद भी सिलसिला टूटा नहीं है। अभी भी जो ट्रंप ने देखे सीज फायर की है, तो सीज फायर पहले वो करते थे 1 हफ्ते के लिए कर रहा हूँ, 15 रोज के लिए कर रहा हूँ। इस दफा उन्होंने टाइमलाइन सेट नहीं की कि 2 हफ्ते के लिए कर रहा हूँ, बल्कि वो ओपन एंडेड है। इसका मतलब है कि ट्रंप इज ऑल्सो डेस्परेट कि उसका कोई ना कोई रास्ता निकला है। जो 3 दिन हमारे फील्ड मार्शल तेहरान में बैठ के ईरानी क़यादत से मुज़ाकरात करते थे, बाद खबरें ये जाहिर करती हैं कि वहां से वाशिंगटन के साथ भी वो एंगेज करते रहे, और जो तरीकाकार जो अमूर वहां तय पाए थे, बाद में अमेरिका थोड़ा सा उससे पीछे हट गया, जिस वजह से जो सेकंड राउंड है उसमें ताखीर हुई। अब अगर अमेरिका कुछ चीजों के ऊपर एक ऑनेस्ट पोजीशन ले और फ्लेक्सिबल रहे, बहुत हार्ड लाइन ना ले, पीटर हेगसेट जैसे लोग जो बयान देते हैं उससे गुरेज करे, तो फिर इनका रास्ता निकलाना चाहिए। और जितना जल्दी ईरान और अमेरिका इस मसले को हल कर लें, दोनों के मफाद में होगा। अदरवाइज जो हार्ड लाइनर्स हैं वो टेक ओवर कर लेंगे और अमेरिका का भी नुकसान होगा और ईरान का भी नुकसान होगा। ये नहीं है कि एक पार्टी वहां से विनर उठेगी। इस जंग में कोई विनर नहीं है, दोनों ने खसारे में रहना है। अमेरिका की इकॉनमी बैठ जाएगी, यूरोप सारा बैठ जाएगा, और ईरान का पूरा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सैंक्शन के बावजूद डेवलप किया सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए इनको फौरी तौर पर इस मसले के हल की जानिब जाना चाहिए, जो पूरे इस इलाके के अवाम के मफाद में, पूरे मिडल ईस्ट के अवाम के मफाद में। क्योंकि ईरान जवाबी तौर पर जब यूएस बेसिस को हिट करता है तो उससे पूरा गल्फ रीजन जो है वो सारा बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होता है। जी नदीम मलिक साहब, जो एहतियाती तदाबीर आपने बताई उसमें ट्रंप का थोड़ा अपनी ट्वीट्स को कंट्रोल करना भी होगा, और दूसरी बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है कि कमतर या बरतर वाली सिचुएशन ये नहीं होगी। आपने इस पर तज्जिया दिया, आपका बेहद शुक्रिया। सिक्योरिटी के मामला हम जानेंगे, टिका खान सानी ने हमें ज्वाइन किया है, जबकि ओवरऑल सिचुएशन पर हम बात करेंगे। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, अब ये जो एक बीच में मामला आ चुका है कि यहाँ इरानियन डेलीगेशन से स्पीकर बाकर कालिबाफ नहीं आएंगे और जेडी वेंस नहीं आएंगे, तो फर्स्ट राउंड में जेडी वेंस का होना काफ़ी पॉजिटिव देखा जा रहा था। क्या आप समझती हैं कि जेडी वेंस का ना होना सेकंड राउंड के मुज़ाकरात को मुतासिर कर सकता है? मैं इसमें अभी भी सबसे पहले तो ये बात करना चाहूंगी कि अब्बास अरागची जो इस्लामाबाद आएंगे हैं, उनका भी एक ट्रू एक पिक्चर अगर आप चाहें तो मैं उस हवाले से कुछ वजाहत देना चाहूंगी। अब्बास अरागची का विजिट जो है वो इस हवाले से किसी भी वक्त नया रुख ले सकता है, क्योंकि अब तक की इतलात के मुताबिक वो एक बायलेटरल मुज़ाकरात के लिए या डिस्कशन के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान और ईरान के मामलात बायलेटरल की मद में आते हैं, और अगर इसमें कोई तीसरा मुल्क शामिल होता है तो वो ट्राईलेटरल हो जाएगा। मजीद ममालिक शामिल होते हैं तो मल्टीलेटरल हो जाएगा। लेकिन अगर अमेरिका की जानिब से इसमें कोई मजीद अपडेट आती है या कोई सडन डिसीजन लिया जाता है, तो यह भी हो सकता है कि अरागची ओमान और रशिया जाने के बजाय इस्लामाबाद में देर तक कयाम करें और इसी को मुज़ाकरात का दूसरा रुख या दूसरे राउंड का नाम दे दिया जाए, और अमेरिका की जानिब से भी अपने वफूद असर नौ तश्कील दिए जाएं। तो अभी सिचुएशन इतनी फ्लूइड है कि यह कहना कि अभी यही फाइनल नाम है डेलीगेशन के, इस पर मैं चाहूंगी कि इसमें हमें अभी मजीद कुछ वक्त के लिए इंतजार करना चाहिए। और मेरी इस दलील के लिए क्वेश्चन जो है पिछले एक हफ्ते की तमाम तरह अपडेट्स हैं कि आप देखें जहां से जेडी वैंस, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप, उसके बाद दूसरा वक्त और तीसरा वक्त, फिर उनका ना आना, और अब ये अपडेट। तो आई थिंक वी नीड टू गेट मोर टाइम टू गेट द सिचुएशन आउट ऑफ द फ्लूइड। सिचुएशन फ्लूइड है, बहुत से वेरिएबल्स हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि इंक्लूड हैं, जो कि वेरी करते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। टिका खान सानी ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं। टिका, आप मुझे बताएं शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है इस वक्त, आपके जराए क्या बता रहे हैं, क्या सिचुएशन है यहाँ पर, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं?
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में चूँकि पहले ही गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजामात थे और अब चूँकि ईरानी डेलीगेशन जब आ रहा है, बाकायदा ऐलान हुआ, उसके बाद इनमें मज़ीद सख्ती कर दी गई है और इस हवाले से एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक वो मुकाम जहाँ मुलाकात होगी, तमाम जो इलाका है उसकी कड़ी निगरानी की जा रही है। इसमें एयर सर्विलेंस से लेके बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी कानवाई तक रियासत पाकिस्तान ने तमाम फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम कर रखे हैं। रेड जोन पहले से ही सील है, इसके साथ साथ एक्सटेंडेड रेड जोन को भी सील कर दिया गया है। 5 मरकजी शाहराहों पर पुलिस की नफरी जो है वो बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ जो रूट है उसकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। तो यूँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ चूँकि नया एडवाइजरी जारी की गई है ट्रैफिक के हवाले से, जो कुराल चौक से लेके 0 पॉइंट तक जो एक्सप्रेस वे है उसको बंद किया जाएगा जो ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान पहुंचेंगे। इसके साथ साथ मरकजी शाहराहें जो हैं खासतौर पे 0 पॉइंट से ठीक है, सख्त तरीन इंतजामात हैं। बहुत शुक्रिया टिया खान सानी, आपने हमें अपडेट किया। सुमेरा खान भी हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान का खिते में कशीदगी कम करने, एतमाद साजी और मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत। कसीरुल जहती और सिफारतकारी से अमन के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, आलमी बिरादरी को पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान अमन के लिए बातचीत और सिफारतकारी के रास्ते को फ़रोग़ दे रहा है। इलाकाई और आलमी अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए ताउन पर तबादला ख्याल किया। राबते में रहने पर इत्तेफाक। इसहाक डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे रूस को रीशेड्यूल करने पर भी बातचीत की गई। ईरान के पास मुआहदा करने का बेहतरीन मौका है। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट की पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हुर्मस की नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी है। अब तक आबनाए हुर्मस से 34 जहाज़ों को वापस भेज चुके हैं। 2 ईरानी जहाज़ कब्जे में लिए हैं। यूरोप ने आबनाए हुर्मस से मुतालिक कोई संजीदा इकदाम उठाया तो उसका खैर मकदम करेंगे। अमेरिका और इसराइल 2 दिहाइयों से दुनिया को ईरान के जौहरी प्रोग्राम से डरा रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के खदशात की कोई हकीकी बुनियाद नहीं है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का मीडिया को इंटरव्यू। कहा, गुज़श्ता साल जंग के बाद मुज़ाकराती अमल में ये खदशात किसी हद तक दूर हो गए थे। तेहरान दोबारा मुज़ाकरात की तैयारी कर रहा है, लेकिन मुल्क को हर मुमकिन सूरत हाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहना होगा।